देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 मार्च 1924 की अहम सुर्खियों पर। इंदिरम्मा घरों का आगाज, वजीर आला का अहम हुक्म। हम रियासत तेलंगाना में 17 सीटें जीतेंगे, एमपी बंडी संजय। रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम पालमूरू से शुरू होगी। पाम आइल की कीमत में इजाफा, वजीर ज़राअत तमला। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। इंदिरम्मा घरों का आगाज, वजीर आला का अहम हुक्म। तेलंगाना हुकूमत ने एक और अहम फैसला लिया है। इंदिरम्मा ने इस महीने की 11 तारीख से मकानात शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीएम रेवंत रेड्डी ने अफसरों को बेघर अफराद को मकान देने का हुक्म दिया है। फौरी तौर पर तरीक़ेकार तैयार करने का मशवरा दिया जाता है। अगर इस स्कीम में मकान है तो तामीर के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर मकान ना हो तो मकान की जमीन के साथ 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। हम रियासत में 17 एमपी सीटें जीतेंगे, एमपी बंडी संजय। एमपी बंडी संजय ने यकीन जाहिर किया है कि वो यकीनी तौर पर रियासत तेलंगाना में 17 एमपी सीटें जीतेंगे। उन्होंने प्रजा पदयात्रा में खिताब किया। गुज़िश्ता 10 सालों में मरकज ने तेलंगाना को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की है। रियासती हुकूमत अगर दरखास्त की गई तो कालेश्वरम की सीबीआई के साथ तहकीकात करने को तैयार है। और कांग्रेस हुकूमत अभी तक ताखीर क्यों कर रही है? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं मांगी जा रही है? संजय ने पूछा। रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम पालमूरू से शुरू होगी। सीएम रेवंत रेड्डी आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए महबूब नगर से कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर आला 6 मार्च को मुकामी MVS कॉलेज में मुनक्किद होने वाली पालमूरू प्रजा देवीन सभा में शिरकत करेंगे। रेवंत रेड्डी जिन्होंने पहले ही कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट स्कीम का ऐलान किया है, उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मीटिंग के जरिए पालमूरू जिले के लिए मजीद फवायद का ऐलान करेंगे। पाम आइल की कीमत में इजाफा, वजीर ज़राअत तमला। वजीर ज़राअत तमला ने मरकज को एक खत लिखा है। उन्होंने खाम पाम आइल की दरामद पर ड्यूटी लगाने का कहा। वो पाम आइल के लिए कम से कम 18,000 रुपये फी टन अदा करना चाहते हैं। खत में वजीर तमला ने दरखास्त की कि इस फसल की काश्त की हौसला अफजाई की जाए और किसानों की मदद की जाए ताकि उन्हें नुकसान ना हो। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ताहिर बिन हमदान, जिन्हें उर्दू अकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें शाल से नवाजा गया। उन्होंने तेलंगाना उर्दू अकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर होने पर सीएम रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में अक़लियती कारपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, ईसाई अक़लियती चेयरमैन दीपक जान ने शिरकत की। नादरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు। అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్। मोबाइल नंबर 9908376175 and 9912431214। नाजरीन, वक्फे के बाद
दोबारा आप सबका खैर मकदम है। TSRTC मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर MD सजनार। TSRTC के MD सजनार ने कहा कि TSRTC कौमी सतह के अवार्ड्स में मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। कंपनी को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से 5 बाविखार अवार्ड्स मिले हैं। इसमें कंपनी ने रोड सेफ्टी में पहला इनाम, ईंधन की बचत के इंतजाम में पहला इनाम और शहरी जिम्रे में दूसरा इनाम जीता है। दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां यूम तासीस जलसे का इनेकाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 66वां यूम तासीस के जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद ने परचम कुशाई अंजाम दी और एक बहुत बड़े जलसे को खिताब करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम होकर 66 साल का अरसा गुजर चुका है, जिस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस मौके पर उन्होंने मरहूम अब्दुल वाहिद ओवैसी और मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की कोशिशों, काविशों और कारनामों को याद किया। इस जलसे में हिंदुस्तान भर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। तमाम पोलिंग स्टेशनों की निशानदही की जाएगी। कलेक्टर निजामाबाद के मरबूत जिले दफ्तर में आज पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के साथ एक मीटिंग हुई। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतल्लिका ओहदेदारों को पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर किए जा रहे इंतजामात को तेज करने की हिदायत दी। इस मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अंकत किरण कुमार, ट्रेनी IPS चैतन्य रेड्डी, RDOs राजेंद्र कुमार राजा गौड़, ACP राजा वेंकट रेड्डी और बसवार रेड्डी ने शिरकत की। बोधन इत्तेहाद कांग्रेस को कामयाब बनाए। CPIML प्रजा पंथा बोधन डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी मल्लेश ने कहा कि हम मुल्क की तमाम इनकलाबी ताकतों को BJP के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे हैं, जो फाशिस्ट पॉलिसियों के साथ हुकूमत कर रही है और जमहूरी इक़्तिदार को तबाह कर रही है। वो आज बोधन में PRTU की इमारत में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये इंकशाफ हुआ है कि खम्मम के मुकाम पर इतवार से मंगल तक 3 दिन इत्तेहाद महासभा का इनेकाद किया जाएगा। बोधन में पल्स पोलियो आगाही रैली का इनेकाद। 3 दिन तक मुनक्किद होने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम पर जिले मेडिकल असिस्टेंट ऑफिसर डॉक्टर विद्या ने तिब्बी अमले के साथ बोधन कस्बे में एक पल्स पोलियो बेदारी रैली निकाली। उन्होंने अमले से कहा कि वो पल्स पोलियो प्रोग्राम को कामयाब बनाए, जिसे हुकूमत पुरअज़्म तरीके से शुरू कर रही है। 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे जरूर पिलाए जाएं। नाज़रीन, ये थे 2 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।